गुड मॉर्निंग शैली। गुड मॉर्निंग। अरे प्रीति, ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाजे पे दस्तक देके इजाजत मांगा करते हैं। और किसी की जाती जिंदगी में घुसने से पहले क्या करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ काम ना करूं तो कह दीजिए, मैं चली जाऊं। लेकिन इस तरह आप मुझे तंग नहीं कर सकते। क्यों? क्या किया मैंने? ये इस खत पर आप ही के दस्तखत है ना? हाँ, तो क्या मतलब होता है इस खत का? इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। क्या मतलब हुआ इसका कि कंपनी ने तय किया कि मुझे गाड़ी चाहिए? क्यों? मुझे गाड़ी क्यों दी जा रही है? सिर्फ इसलिए ताकि आप मुझ पर एहसान जता सके? मैंने उस दिन आपसे कहा था कि आप एक आम इंसान हैं, लेकिन आज कहती हूँ आप एक आम इंसान से भी घटिया हैं। ये रही आपकी गाड़ी की चाबी, ये रहा आपका खत, और रेजिग्नेशन भी आज ही आपको दे दूंगी। मेरी बात सुनेंगे आप? जी नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती। मैं ऐसे इंसान के लिए काम नहीं करना चाहती जिसे मैं रिस्पेक्ट ना कर पाऊँ। तो रिस्पेक्ट किया कीजिए आप। उसके लायक बनिए। देखिए, अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हैं। अब मैं आपकी मुलाजिम नहीं रही, इसीलिए कोई हद भी नहीं है। जितना चाहूँ आगे बढ़ सकती हूँ। ज्यादा आगे मत बढ़िएगा, खिड़की है, गिर जाएंगे आप। ये जो किसी कॉलेज की लड़की को सुनाकर हंसाइएगा, I don't find this funny. Goodbye. अब आपकी गालियों के बौछार के बाद कभी बाय भी गुड हो सकती है। एक बात सुनेंगे आप? ये जो गाड़ी देने का डिसीजन था, ये मेरा नहीं था, बोर्ड का था। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने आपको कहा नहीं, क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। पर ये बात भी उल्टी हो गई। मुझे लगता है आपका और मेरा कुछ 36 का आंकड़ा है। मैं जो भी करता हूं उल्टा हो जाता है। डिसीजन बोर्ड का है, इल्जाम मुझ पे आ रहा है। बोर्ड ने ये फैसला क्यों किया? मैंने तो गाड़ी की डिमांड नहीं की थी। ये तो आप बोर्ड से ही पूछ लीजिए। बल्कि यूं कहना चाहिए कि आपको गाड़ी झटके में मिल गई। लकी हैं आप। टोटल 9 गाड़ियां खरीदी गई और आज भी डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग हैं जो उन गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे गाड़ी क्यों दी गई? मेरे पर्क्स में तो नहीं थी ना? थी, मैंने आपको बताया नहीं था। सोचा था अगर बता दूंगा तो आप गाड़ी दूसरे दिन से मांगना शुरू कर देंगे, और जब गाड़ी आ जाएगी तो आपको कह दूंगा। आपको मुझे यकीन नहीं आता ना? ये देखिए, आपकी पोस्ट के लिए पिछले 6 महीने से गाड़ी की रिकमेंडेशन की हुई है। तब तो आपका नामो निशान नहीं था ना, और आपकी पोस्ट पे एक बूढ़ा खूसट बैठा हुआ। I'm really sorry about this. Actually, ऑफिस में आने से पहले इतनी टेंस थी कि भड़क उठी। ये चाबी और खत को देखकर I'm very sorry about this. That's okay. उस दिन मैंने आपको सॉरी कहा और आज आपको मुझे कहना पड़ रहा। पर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमें एक दूसरे को बार-बार सॉरी कहना पड़े। I still don't understand ये गाड़ी। आप नहीं चाहती तो बोर्ड को वापस कर दीजिए, पर चलाइएगा जरूर। बिलीव मी, अच्छी चलती है। I'm sorry once again. अब इतनी भी बात नहीं है कि आप वंस अगेन सॉरी कहें। बल्कि अगर आप चाहें तो मुझे कह सकती हैं हैव अ नाइस डे और गुड बाय। I think I'll say have a nice day. You too. चाबी। हाँ। Nice driving. Thanks. Yes, sir. अजीब भड़कू चीज है यार। कुछ नहीं, इसका दिमाग खराब हो गया है। इसी किसी जोशी ने कह दिया है कि बेटा तेरी सफलता की सीढ़ी जिंदगी में फिल्म लाइन है, तो तू जल्दी से ये सीढ़ी चढ़ जा। तब से इसके दिमाग में फिल्मों के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। क्या कह रही है ये? अरे जल्दी है बीदी, जल्दी है। पता है क्यों? उसी जोशी ने इसे कहा है कि सारी उम्र कमारी बैठी रहेगी, इसीलिए भड़क रही है। अरे मैं क्यों भड़कूंगी? मैं नहीं विश्वास करती किसी जोशी वोची पे। अच्छा, तो अपना हाथ घड़ी घड़ी आगे करके क्यों दिखा रही थी?
बड़ा करिए खाली फुकट। अरे भैया तूने कहा था ना, इसलिए मैं मान गई। इसके लिए मान गई? तेरा नाम हसीना नहीं, तेरे लिए एक मस्त गाना गाता था, हसीना मान जाएगी हसीना। एनीवेज, अपनी बिंदु कैसी है? उस बिंदु रमोला। अच्छा, और अपना शक्ति कपूर? अब शक्ति कपूर कौन है? तुम्हारा बॉस। अच्छा, मैं सुना कि आजकल वो बहुत बड़ा विलन बन गया है, तुम्हारे और गोविंद के बीच में आ रहा है। मार खाएगा तू। अरे अगर तुम मुझे मारोगी तो मेरी बहना मेरे लिए गाना गाएगी, पता है कौन सा? कोई पत्थर से न मारे मेरे को जो भाई को। और अगर भीड़ जमाओगे तो अपन भाई बन जाएगा। और तेरे को तो प्रीति कौन सा भाई? बिगू भाई फ्रॉम दुबई। क्या अपन हमारे गाना भी गा सकते हैं क्या? आती क्या वडाला। तुम्हारे साथ कोई चिंच पोगली भी नहीं जाएगी। सोच प्रीति सोच, कल से इसे मैं झेल रही हूँ इस हालत में। ये तो पूरा पागल हो गया है। पागल हो चुका है ना, तो पागल खाने फोन करके इसे एडमिट करवा दो। एनीवे, कॉफी पियोगे? I have a very good reason. मुझे कंपनी से नई गाड़ी मिली है। वाओ! इसी खुशी में गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। नई गाड़ी मिली है तुझे, और तू सोच भिखारी, सोच जिंदगी में कुछ कर। अभी तक ऑटो रिक्शा में घूम रहा है। लेकिन तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? अरे मैं तो इसे पीछा छुड़ाने के लिए आई, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आ गया पूछ की तरह। देख बस बस। क्या करिए? मेरा नाम तुझे होता है निकी। क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं यार, उस फिल्म में शाहरुख खान डर में जूही चावला को किरण 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 नहीं करके करता है। तुम वाकई पागल हो गए हो अगर ऐसे तुम जूही चावला समझते हो तो। I'm sorry, I'm really sorry। मजाक कर रही थी, लेकिन इसका तो कुछ करना पड़ेगा। हेलो गोविंद। गोविंद, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। I'll be there by 2:30. Will that be fine? सब ठीक तो है? अभी तक तो ठीक ही है, उतना ही ठीक है जितना एक मिडिल क्लास फैमिली में हो सकता है। मैं तुमको बाकी सब आकर वहाँ बताऊंगी। Do you want me to come there? नहीं गोविंद, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे लगता है मैं संभाल लूंगी। तुम एक काम करना गोविंद, 12:30 बजे गौरव सक्सेना के साथ में मीटिंग है, तुम उसको मैनेज कर लेना प्लीज। तुम उसकी चिंता मत करो, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? ओके, थैंक यू। देखो, मैं पति हूँ इसका, मैंने आपकी बेटी से शादी की है। मैं आरती को लेने आया हूँ बस। मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ से। पता है मुझे, पता है मेरे को, तुम सब लोगों ने मिलकर भड़काया इसको, मेरे खिलाफ कान भरे इसके। इसके पेट में बच्चा है, कम से कम ये तो सोचा होता। जहाँ 2 जन के खाने के लाड़े पड़े हैं, वह तीसरा कहाँ से खाएगा? हम नहीं भेजेंगे अपनी बच्ची को इस हालत में। 4 दिन यहाँ रह के जरा सी तो ठीक हुई है, फिर से वहाँ क्यों भेजे उस नरक में, हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए? अम्मा, नरक नहीं है वो, इसके पति का घर है। हाँ बेटे, ये गलती तो हुई हमसे। हमने भी यही सोचा था कि हम इसे इसके पति के घर भेज रहे हैं, बल्कि हम कौन थे भेजने वाले? इसकी अपनी किस्मत, इसका अपना भाग्य। इसे प्यार भी हुआ तो तुमसे, ले गए इसके फूटे कर्म खींच के इसे तुम्हारी तरफ। हमारी आंखों पे भी पट्टी बंधी थी, कुछ नजर नहीं आया हमें। कर्मों का फल जो था भोगना पड़ा, सो हुआ। लेकिन इस बेचारी बच्ची का बलिदान देखो। इसने आज तक आके तुम्हारी शिकायत नहीं की कि ये वहां किस तरह से रह रही है, इस पे क्या बीत रही है, कभी कुछ नहीं कहा। तो भला इसकी मां का, जो मुझे बिन बताए चली गई इससे मिलने। शायद मां के सीने में कोई कोना ऐसा होता है जो उसे अपनी औलाद के सुख दुख की खबर देता रहता है। वहां जाके इसे पता चला कि तुम्हारा घर सचमुच का नर्क है। तुमसे झगड़ा किया तो तुम इसे यहां छोड़ गए, और आज आए हो वापस लेने के लिए। ये वापस नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता ना। ये यहीं रहेगी, बाकी सारा बाद में देखेंगे। नहीं, बाद में कुछ नहीं, जो भी देखना है अभी इसी वक्त, आज यहीं, बस। अभी तुमने देखा क्या है? हाँ हाँ, कहो तो तुम्हें दिखा जरूर सकते हैं। क्यों हो जाए 2-2 4-4 हाथ? बोलो, क्या करोगे तुम? हैं? क्या करोगे? मारोगे मुझे? हैं? मारो मुझे! मारो मुझे! मार डालो मेरे को! देखो, आज या तो यहाँ से आरती मेरे साथ जाएगी, नहीं तो मेरी लाश जाएगी यहाँ से, बस।
मत रो मेरी बच्ची, मत रो, मत रो बेटा। ये तो मर्द के ड्रामे हैं जो वो सदियों से करता आ रहा है, और इसमें हमेशा बेवकूफ बनी है औरत। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो रवि, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। रवि, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम इसी तरह हंगामा करते रहे ना तो हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा। ठीक है, बुलाओ पुलिस को और लिखवाओ मेरे खिलाफ रिपोर्ट। बताओ दुनिया वालों को कि मैं बहुत जुल्म करता हूँ अपनी बीवी पर। इसके बगैर जीने से तो अच्छा है कि मैं जेल में जाके सड़ूं। ठीक है, अगर तुम्हारी किस्मत में जेल जाना लिखा है तो तुम आज ही जाओगे। 1 मिनट। पापा 1 सेकंड पापा। जीजा जी, आप 1 सेकंड मुझसे आके अलग से बात कर लीजिए। सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट बात कर लीजिए। यहीं पे आपके भलाई की बात है, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आरती के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, बस। अच्छा जीजा जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, बस 2 मिनट। हाँ, प्लीज प्लीज। इधर देखिए जीजा जी, आपसे झगड़ने का तो कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ आप दीदी को कितना प्यार करते हैं, लेकिन अभी पापा जी भी गुस्से में हैं, दीदी भी नाराज हैं, बेकार में ड्रामा हो जाएगा। लेकिन मैं आरती को लिए बगैर यहाँ से मैं जानती हूँ जीजा जी, मैं जानती हूँ। एक्चुअली मैं आपको फ़ोन करने वाली थी ये बताने के लिए कि मेरी परमानेंट जॉब लग गई है, लेकिन आप खुद ही यहाँ आ गए। अब हम दोनों में कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं। आप ये रख लीजिए, अपने लिए मिठाई वगैरह खरीद लीजिएगा, और जब कभी भी दीदी का हालचाल पूछना फ़ोन कर लीजिएगा। ये तुम कह रही हो तो मैं ले रहा हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं है मुझे, बहुत पैसा है मेरे पास। वो क्या है कि इस घर में तुम ही तो हो जो मुझसे प्यार से बात करती हो, नहीं तो चलता हूँ। आरती से कहना कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुमने उसे कितने रुपए दिए बेटी? मत करो ये सब, ये तो शुरुआत है। एक बार पिसने लगोगी तो ये चक्की कभी बंद नहीं होगी, पिसती रह जाओगी बेटा। तुम भी तो जिंदगी भर पिसती चली आई हो माँ। तुम्हारी जगह किसी न किसी को तो लेनी है। इस घर की आग को जलते रहने देने के लिए किसी न किसी की आहुति तो चाहिए। तुम नहीं, मैं ही सही। वक्त की थपेड़ों ने तुम्हें कितना समझदार बना दिया है बेटी। कहाँ तुम्हारी ये उम्र और कहाँ जिंदगी की आग में जलने की बातें। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रही थी। आओ देखो, वो प्रिया के गहने आ गए। वो पता नहीं डब्बू के साथ कहाँ चली गई है। तुम ही जरा मेरी मदद कर दो पसंद करने में। मैं? हाँ, मैंने कहा नहीं था? प्रिया की शादी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें ही संभालना होगा। आओ। अरे तुम रो रही थी क्या? नहीं बाबा, वो ऐसे ही। अगर तुम अपने दिल पर जोर जबरदस्ती करोगी तो आंसू तो निकलेंगे ही ना। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बाबा प्लीज अब फिर से बात मत शुरू कीजिए। आप हर बार ये बात करेंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना। मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हारे ही भरोसे ली है। आओ चलो, आओ बेटे। ये लोग तो इतनी सारी चीजें लाते हैं कि सिलेक्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। थैंक यू। कितना लकी है ये हार, मंगल सूत्र की तरह तुम्हारे गले में आया और पीछे से गोविंद आ गया। आओ बेटा। आपने मुझे जल्दी बुलाया था मम्मा? हाँ, और मम्मा की बात तो तुम नहीं टाल सकते। ये जेवर कैसे लगे? मुझे क्या पता, I have absolutely no idea about all this। और तुमसे पूछ भी कौन रहा है? देखो, मैंने तुम्हें इसलिए जल्दी बुलाया था क्योंकि कुछ मिठाई के डब्बे हैं
इन्हें देने के लिए तुम्हें खुद रिश्तेदारों के यहाँ जाना होगा। अब आज ही शुरू हो जाओ क्योंकि वक्त बहुत कम है। मॉम, ये शादी शुरू तो हुई थी एक कोर्ट मैरिज की तरह, मगर लगता है धीरे धीरे इट्स बिकमिंग इनटू ग्रैंड अफेयर। गोविंद, शादी शादी होती है। अब मेरे दिल में जितने भी अरमान थे इसी में पूरे कर लूं। पता नहीं रमोला कब वापस आएगी न्यूयॉर्क से और कब जश्न मनेगा इस घर में फिर से। I'll get on the job, Mom. Bye. Bye, रमोला। अब बताओ बेटी, इस भंडार में से तुम्हें क्या क्या पसंद है? वाह, व्हाट अ कार! ऐसे तो शाहरुख खान की पजरा भी नहीं चलती। शाहरुख खान का क्या चल रहा है वो छोड़ो, ये देख कि तू कैसे चल रहा है, पैदल। देख निकी, हर स्टार पहले पैदल चलता है। गरीबी की रेलगाड़ी में जब बेइज्जती के आंसू पोंछ कर मैं मजबूरी की राह पे चलता था, अमित जी, कौन अमित जी? अमित जी यानी विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम मालूम? मास्टर जी का बेटा, मास्टर जी का बेटा, मास्टर जी का बेटा। शट अप प्लीज प्लीज, अब हम चलते हैं क्योंकि आधी रात को ना इसे सुनील शेट्टी का दौरा पड़ेगा और हुदुदू खेलने लग जाएगा हम लोग के साथ। तो प्लीज चलो चलो चलो। ओके, बाय आप तुम लोग। बाय बाय। नाइस कार, टेक केयर। या ग्रेट कार। चल 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 चल। क्या बात है, इतना हॉर्न क्यों बजा रही हो? आपको बाहर बुलाने के लिए। अरे ये गाड़ी किसकी है? आपकी बेटी की। कमाल है, मुबारक हो। ये कब खरीदी? पापा, हाँ? मैंने कोई गाड़ी खरीदी नहीं है, ऑफिस में दी है और सिर्फ मुझे नहीं दी और 9 लोगों को भी दी है। इसीलिए मुझ पर कोई एहसान नहीं किया गया। I deserved it। और जब ये पता हो तो खुशी ज्यादा होती है। अंदर देखो कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, शायद तुम्हारे साथ खुशी बांटना चाहता हो। कौन है? खुद ही चलकर देखो।